हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाई। माय नेम इज अभिजीत कुमार चौधरी। आज के हमारे वीडियो में हम लोग टॉप 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जनरल नॉलेज वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक्चुअल में कोई बैंक नहीं है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जिसे बनाया गया था यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ बैंक इन ट्रू सेंस, प्रॉपर सेंस में ये बैंक नहीं है, बट अ स्पेशलाइज यूनाइटेड नेशन एजेंसी मेड ऑफ इट्स 186 मेंबर कंट्रीज। तो इसके अंदर कितने कंट्रीज मेंबर है? 186 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं। इनिशियली द वर्ल्ड बैंक नोन एज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD इसका पुराना नाम हुआ करता था, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कॉम्प्रोमाइजेस 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर में जो है 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है। पहले अपने पास है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। उसके बाद है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFC, एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज, MIGA। साथ ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। ये 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसके अंदर में मर्ज हो रखी हैं। द टर्म वर्ल्ड बैंक रेफर स्पेशली टू 2 ऑफ द 5, IBRD एंड IDA। इन दोनों को जो है रेफर किया जाता है एज वर्ल्ड बैंक के नाम से। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म इन 1944। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इन 1947। द गवर्नर आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर इन दी वर्ल्ड बैंक। गवर्नर जो होता है उसके पास ही पॉलिसी मेकिंग की पावर्स होती हैं। दे मीट वंस इन अ ईयर, इनकी मीटिंग साल में एक बार होती है, एट बैंक्स एनुअल मीटिंग। द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज डेविड मालपास। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC के अंदर में जो है वर्ल्ड बैंक हेड ऑफिस है। ठीक है, सेकेंड इंस्टीट्यूशन है हमारे पास International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. It was formulated in 1944 and established in December 1945 on the eve of Second World War, at the time of when most of the countries participated directly and indirectly were passing through economic crisis। जहां पे ज्यादातर कंट्री जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर था, उस टाइम पे इस बैंक की स्थापना की गई थी। द IBRD हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। इसका हेडक्वार्टर भी कहा है वॉशिंगटन DC में। इट स्टार्टेड इट्स फंक्शन इन जून 1946। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर, वर्ल्ड बैंक के अंदर में क्या क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव वो भी बता रहा है। अभी हमने पढ़ा था जो IBRD है ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू मेंबर कंट्रीज। ये मेंबर कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन चीजों के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है इन मेंबर कंट्रीज के अंदर में प्रमोट कर रहा है। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स एंड ग्रांटेड एंड टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। प्रेजेंटली इट हैज मेंबरशिप ऑफ 186 कंट्री। करेंटली इसके अंदर कितने कंट्रीज मेंबर है? 186 कंट्री। एज दी वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर इंटर रिलेटेड, एनी मेंबर कंट्री गेट मेंबरशिप टू बोथ और टू नन। क्योंकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड है, तो या तो कोई कंट्री दोनों का मेंबर बनेगा या दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। It was established on September 24, 1960 as a soft loan window of World Bank. IDA provide interest free long term loans to the member countries। ये member countries को interest free loans provide कर रहा है। The capital resources included net income transferred by IBRD, subscribed capital by the member countries, general replenishment by developed countries, etc. IDA help provide access to the better basic services such as education,
हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो ये कुछ बेसिक सर्विसेज है जो ये अपनी मेंबर कंट्रीज में प्रमोट करता है। एंड सपोर्ट रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट एमिड एट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो ये ग्रोथ के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बेटर रिफॉर्म्स को सजेस्ट करता रहता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। इट्स हेडक्वार्टर इज बेस्ड ऑन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये जो तीनों भी अभी ने पढ़े, ये तीनों के तीनों वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। सेकेंड हमारे पास गिवन है इंस्टीट्यूशन, सेकेंड वाला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईएफसी। आईएफसी इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1956। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर, कोऑर्डिनेट कैपिटल एंड मैनेजमेंट एंड इंड्यूस कैपिटलिस्ट कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका मेन मोटिव क्या है भाई, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये लोन प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर को, साथ ही जो ये कोऑर्डिनेट करेगा कैपिटल एंड मैनेजमेंट की सर्विसेज को, साथ ही जो है ये कहता है इंड्यूस कैपिटलिज्म कंट्रीज, यानी जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री है उन कंट्रीज को प्रमोट करेगा कि वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन विदाउट एनी गवर्नमेंट गारंटी। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट गारंटी के। मतलब दूसरे कंट्री के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्रीज को लोन देगा, वो भी बिना गवर्नमेंट गारंटी के। एंड डज प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या प्रमोट हो रहा है भाई, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग द कंट्री, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके उन प्राइवेट सेक्टर को जो कंट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। It also provides advice and technical assistance to promote sustainable development. Presently, it has 181 member countries. The authorized capital of IFC is USD $2.45 billion. Its headquarter is in Washington DC. इसका headquarter कहाँ पे है? Washington DC में। Next हमारे पास है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना दिसंबर 27, 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर यूएसए में है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विंस, द अदर बीइंग द वर्ल्ड बैंक। तो जो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था एक, उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकल के आया जिसमें एक तो IMF बनाया गया और दूसरा वर्ल्ड बैंक बनाया गया। It started its operation in March 1, 1947. It was established to promote international monetary cooperation and system of multilateral payments and to ensure balanced international trade and stable exchange rate and also to provide economic assistance to the member countries. तो ये member countries को लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये SDR जो होते हैं, जो हमने SDR पिछली क्लास में समझा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे पिछले लेक्चर्स में जाके आप देखो, वहां पे SDR को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया। तो जो SDR है इज डिटरमाइंड बाय द करेंसीज ऑफ 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द कंट्रीज। तो कहते हैं भाई हमारे इंस्टीट्यूशन के जो 5 टॉप लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर्स हैं उनके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि हमारा SDR की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे बस मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा है, ये है हमारा किनोवा क्रिस्टिलियाना जियोर्जीवा, इज अ बर्गिलियन इकोनॉमिस्ट हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एट द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट वर्ल्ड लीडर्स पुट डेवलपमेंट एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल एजेंडा बाय अडॉप्टिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स which set clear target for reducing poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation and discrimination against women by 2015। तो ये इसके कुछ मेन एजेंडास हम लोग कह सकते हैं कि इसके मेन एजेंडास हैं। ऑन द ग्राउंड इन 166 कंट्रीज UNDP uses its global network to help the UN system and its partner to raise awareness and track progress। तो ये क्या करता है भाई, ये अवेयरनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि भाई कैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है UN सिस्टम के मेंबर कंट्रीज के साथ। ठीक है, आगे हमें कह रहे हैं कि भाई while it connect countries to the knowledge and resources need to be achieved these goals, UNDP headquarters are located in New York, Geneva, Copenhagen, Bonn। ये जगहों पे जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स हैं। UNDP इज बेसिकली इंगेज इन बिल्डिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, crisis prevention and recovery in the cases of crisis along with preparation of World Development Report,
अचीम सेटिनर इज द हेड ऑफ द यूएनडीपी, तो ये इनके हेड का नाम है। ये था हमारा यूएनडीपी। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 विद द एम टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो इसका मोटिव था कि भाई एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में ये पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला फिलीपींस। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। प्रेजेंटली इट हैज 67 मेंबर्स। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इज मसात्सुगु असाकावा। The headquarters of the bank is at 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines. Its basic functions are to extend loan and equity investment to the member countries, developing countries, to provide necessary technical assistance for various projects, and it also promote and facilitate investment in public and private capital for the development। तो ये प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक कैपिटल में भी इन्वेस्ट करता है ताकि डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नीचे इसके प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है भाई। आगे हमारे पास है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ से भी हम पढ़ने वाले, ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा काम के। जैसे अपने पास है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 टू रेगुलेट एंड डेवलप द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को बनाया गया था। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जब स्टार्टिंग में बनाया गया था ना, इसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं थी। करंटली सेबी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, जो बाद में इसे टाइम टू टाइम अमेंड करके इसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया। सेबी रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग को रेगुलेट करता है। इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरी यानी कि हमारे स्टॉक ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स अकॉर्ड अप्रूवल फॉर द म्यूचुअल फंड्स एंड रजिस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु विश टू ट्रेड इन इंडियन स्क्रिप्स। स्क्रिप्स मतलब होता है स्टॉक्स। तो ये इसके कुछ फंक्शंस आगे। सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट प्रोपाउंड्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो ये क्या ड्यूटी है भाई इसकी? ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स के इन द सिक्योरिटीज एंड to promote the development of and regulate the securities market by such measures as it think fit. The present chairman of SEBI is Ajay Tyagi and SEBI is headquartered in Mumbai. SEBI का headquarter कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी दो स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत बड़े लेवल पे हैं अपने इंडिया में, एक है हमारे पास एनएससी और सेकेंड है हमारे पास बीएससी। ठीक है, एनएससी और बीएससी। तो पहला वाला है हमारे पास एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज जेनेसिस द रिपोर्ट ऑफ हाई पावर स्टडी ग्रुप ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विच रिकमेंडेड द promotion of national stock exchange by financial institution to provide assistance to the investor from all the across country ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो ये पूरे नेशनल लेवल पे बनाया गया था, जिसका बेस मॉडल में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को हिसाब से हमने बनाया था। तो ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल सभी तरह के जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको जो है ये टारगेट करते हुए बनाया गया है। Based on the recommendation, NSE was promoted by leading financial institution at the behest of the government of India, was incorporated in November 1992 as a tax-paying company, unlike the other stock exchange in the country with its headquarters in Mumbai। तो इसे जब इसके जो बनाया गया था तो ये भी भाई एक टैक्स पेइंग नॉर्मल कंपनी के नाम से बनाया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से। प्रेजेंटली द विक्रम लिमाये इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द एनएससी। तो ये एनएससी के सीईओ का नाम है। तो ये एनएससी जो है पूरे नेशनल लेवल पे काम करता है। जो बीएससी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी वैसे नेशनल लेवल पे ही काम करता है, बट एनएससी जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सेकंड लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सेकंड हम वैसे ही कह रहे हैं। द stock exchange Mumbai, properly known as Bombay Stock Exchange, was established in 1875. The Narrative Share and Stock Broker Association. It is the oldest one in Asia. ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इवन ओल्डर देन द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना है, विच वॉज established in 1878. It is the first stock exchange in the country to have obtained the permanent recognition in 1956 from the government of India under the Security Contract Regulation Act 1956। तो ये पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था हमारी कंट्री का जिसको रिकॉग्निशन दिया गया था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत। BSE is now the corporatized and
डेम्यूटलाइज्ड एंटिटी एंड इज नोन एज बीएससी लिमिटेड। तो इसे जो है अब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बीएससी लिमिटेड के नाम से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने शॉर्ट करके बीएससी लिमिटेड के नाम से इसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। द एक्सचेंज while providing an efficient and transparent market for trading securities, debt and derivative uphold the interest of द इन्वेस्टर एंड इंश्योर रेड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो ये जो है नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है भाई, ट्रेडिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज को एग्जीक्यूट करता है, डेट एंड डेरिवेटिव्स को भी होल्ड करता है, बट साथ ही इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। इसके और भी फंक्शन है जो यहाँ पे लिखे हुए, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एनएससी बीएससी के नाम से दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे पास। इसके बाद अपने पास है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पे एक बैंक बनाया जिसका मेन मोटिव था कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, रूरल एरियाज के अंदर में डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। उस इंस्टीट्यूशन को नाम दिया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे कहते थे नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द जुलाई 12, 1982 विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। द कैपिटल इज इनहैंस्ड टू ₹2000 करोड़ subscribed by Government of India and Reserve Bank of India. NABARD is established as the development bank in terms of preamble of the act for providing, अब देखो यहाँ पे इसका मोटिव लिखा हुआ है, for providing and regulating credit and other facilities for promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage, village industries, handicraft एंड अदर रूरल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ये सभी इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, रूरल इलाके यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, तो गांव के इलाकों के अंदर में या जितने भी हमारे छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, उन सबको सपोर्ट करने के लिए बैंक बनाया गया था। नाबार्ड टुक ओवर द फंक्शन ऑफ द एर्स्टवाइल एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट एसीडी एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ द आरबीआई एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARCD. Its subscribed and paid up capital was 100 crore, which was enhanced to 500 crore contributed by the government of India and RBI in equal proportion. It is now enhanced to 2000 crore rupees. Currently इसका कैपिटल कितना भाई 2000 करोड़ रुपए का है। गोविंदा रजूली चिंतालाल is the chairman of National Bank of Agriculture and Rural Development with effect from 27 मई 2020। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया वाला है IFCI, ठीक है। इसको एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 द इंडिया कैपिटल मार्केट वाज रिलेटिवली अंडर डेवलप। आजादी के टाइम पे हमारा कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा अंडर डेवलप था। ऑल्सो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर द न्यू कैपिटल, देयर वाज अ dearth ऑफ प्रोवाइडर, merchant banker and the underwriting firms were almost non-existent and commercial banks were not equipped to provide long-term industrial finance in any significant manner। ठीक है, तो ये हमारा IFCI था। आगे क्या देखिए, ये जो है ये हमें हमारी कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है कि भाई आजादी के टाइम पे हमारी क्या कंडीशन हुआ करती थी। इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 1, 1948 एज द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाया गया था ताकि ये फाइनेंस को डेवलप कर सके हमारी कंट्री के अंदर में। ठीक है, आगे इसके अंदर में कुछ वही बेसिक टर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी समझे हुए हैं। SLR के बारे में लिखा हुआ है, CRR के बारे में आगे लिखा हुआ है, तो ये सब हमने पहले भी समझा हुआ है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली द डॉक्टर इमानदी शंकारा राव इज द MD एंड CEO ऑफ द IFCI एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को जो है 1950s में बनाया गया था। बेसिकली प्लानिंग कमीशन एक ऐसा डिपार्टमेंट था हमारे इंडिया का जिसका काम था 5 ईयर्स प्लान बनाने का। ठीक है, ये जो है 5 ईयर्स प्लान बना रहा था। हमारे इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 में बनाया गया था और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 में बनाया गया था, जो 2017 में खत्म हो गया। हमारे इंडिया में टोटल अभी तक 12 5 ईयर्स प्लान बनाए गए। ये 5 ईयर्स प्लान बनाने का काम प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था। हालांकि बाद में 1 जनवरी 2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट करके नया डिपार्टमेंट बना लिया, नीति आयोग। जो ये हमारा नीति आयोग है, ये आ गया हमारा नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग अप्लाई हो गया। नीति आयोग को भाई काम दिया गया कि ये जो है
3 ईयर्स का प्लान बनाएगा एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन जो कि 5 ईयर्स का प्लान बनाता था। इसका भी मेन काम यही भाई, ये नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। तो इसका मेन काम क्या भाई, मेन काम सिर्फ इतना ही भाई, प्लान बना के देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या हमें इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये इसका नीति आयोग का काम है, बेसिकली प्लानिंग करना ही इसका काम आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। चेयरमैन जो है इसके नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इससे उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन जो है डॉक्टर राजीव कुमार है। फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो डॉक्टर विवेक देबरॉय, श्री वी के सरस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद, ये इनके फुल टाइम मेंबर्स हैं। सीईओ की बात करते हो तो श्री अमिताभ केंद्र को जो है सीईओ बनाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में बनाया गया था, और जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 में बनाया गया था। 2012 से लेकर 2017 तक लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। ठीक है, बीच में अब ये देखो, अभी ये साल जो है 1951 में हमारा फर्स्ट था, आखिरी में जब ये खत्म हुआ तो 2017 में जाके खत्म हुआ। इस पूरे प्लान के बीच में 5 ईयर्स के प्लान बनाए गए, लेकिन इसके अंदर कुछ एनुअल प्लान भी बनाए गए थे जो कि 1 साल के प्लान थे। 1990 और 91 और 1991 है 92, इन दोनों सालों में 1 साल के 5 ईयर्स एक साल के प्लान्स बनाए गए थे डेवलपमेंट के लिए। 5 ईयर्स प्लान नहीं बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में कुछ हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम लिखे हैं जो कि हमारे इंडिया में या तो करेंटली हैं और या पहले हुआ करते थे। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डीलिस्ट भी हो चुके हैं और बहुतों को बंद भी कर दिया गया है। हालांकि उन सब के यहाँ पे नाम गिवन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम वगैरह को पढ़ना। ठीक है, अब इसमें देखो, एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो हमारे लिए ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो है यही तो इसमें काम कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे सारे स्टॉक एक्सचेंज और उनके एड्रेसेस लिखे हैं, ये सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे।